तो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ एन aqueous solution of cane sugar, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपके पास गिवन है 342 इज 756 mm at 100 degree Celsius. How many grams of sugar at present are present per 1000 gram of water? चलिए, क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सवाल है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो हम पढ़ते हैं, उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसकी मदद से सॉल्व होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द की कॉन्सेप्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, जहां पे पी नॉट जो है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, पी एस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। अब हमारे पास पी नॉट की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के वेपर प्रेशर की, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस हमें पता है कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा यानी पी नॉट की जो वैल्यू होगी वो 760 mm ऑफ एच जी होगी, क्योंकि दैट इज इक्वल्स टू 1 atm, है ना। तो वो 1 atm के बराबर हो गया, और 100 डिग्री सेल्सियस तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के लिए। तो उस टेम्परेचर पे तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब देखिए, जो बाकी वैल्यूज है उसको पुट करते रहते हैं इसमें, और पीएस का हमारे पास वेपर प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 756। तो इसमें ये वैल्यूज रख देते हैं, 760 माइनस 756 डिवाइडेड बाय 760, दिस विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लिखेंगे ऐसे, तो लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन टोटल, मगर क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होंगे, ठीक है, बहुत ही कम, अगर नेग्लिजिबल तो नहीं बोल सकते, कि इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर कंपेरेटिवली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली बहुत बहुत कम है, यानी उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन होगी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जहां पे हमने नीचे में जो एक्चुअली एन टोटल था ना, उसको हमने ऑलमोस्ट बराबर ले लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के सॉल्वेंट के लिए। अब ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए, इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास बाकी सारी चीजें गिवन है, हमें एक चीज निकालनी है, वो निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास हमारे पास दिया हुआ है दैट इज 342, इनटू मास हमारा सॉल्वेंट का गिवन है 1000 ग्राम गिवन है, 1000 ग्राम, है ना। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? क्योंकि वाटर है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 80, और ये वैल्यू जो है हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाएगी 4/760 की। तो यहाँ से अगर हम W ऑफ सॉल्यूट निकालने की कोशिश करें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 × 1000 × 342 डिवाइडेड बाय 760 × 18, और ऑब्वियसली ये वैल्यू ग्राम में आएगी, एंड दिस वैल्यू कम्स अराउंड टू बी 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम के आसपास ये वैल्यू हमारी आएगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया हमने। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।